हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का प्यारा सा सेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं जी। प्यारे साथियों, आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। मैं आज का जो है प्यारा सा सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ जी। जी जी, क्या कहते हैं सभी। तो आज जो हम बात करेंगे, मैंने आपको कहाँ तक लिखवा लिया था, हम पूर्वांचल हिल्स की बात कर रहे थे, उससे आगे का अब हम बात करेंगे, है ना। तो मैंने आपको कुछ पहाड़ियाँ लिखवा दी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। जैसे कि एक पहाड़ी लिखवाई थी मैंने अरुणाचल प्रदेश की, एक नागालैंड की लिखवा दी थी, एक मैंने मणिपुर की लिखवा दी थी। आई होप आपको ये चीज़ें याद हों, भूले तो नहीं। भूले तो नहीं, कभी कोई भूल गया हो कि मैम अरे नहीं नहीं आपने नहीं लिखवाई, ऐसे तो किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। हम्म। जी। हाँ, तो इसी के आगे जितने भी हम पहाड़ियाँ वगैरह हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलें। चलिए, तो बहुत अच्छे से तो मणिपुर तक की मैंने हिल्स आपको लिखा दी थी। आप सब बढ़िया हैं, एक बार कमेंट्स नमस्ते सभी को। चलो, तो पेन कॉपी निकाल लो और अच्छे से अपने नोट्स बना लो। पहले यहाँ पे देखिए मेरा मकसद क्या है। देखिए देखिए, जी जी जी, अभी पढ़ने पे ध्यान दो। मेरा मकसद ये है, जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, जैसे ये पूर्वांचल हिल्स की हैं, नॉर्थ ईस्ट की हैं, तो ये मैं सारी आपको एक साथ लिखाऊं। मतलब आपको जब भी आप देखो तो आपको ये सारी चीज़ें एक साथ ही देखने को मिले, है ना। तो ये अच्छा हो जाता है कि हाँ, सारी चीज़ें एक साथ देखने को हमें मिल रही हैं। सारी चीज़ें हमें एक साथ देखने को मिल रही हैं। जैसे मिजोरम में, अब मैंने आपको कल मैप बना के दिखा दिया था ना। बोला करो हाँ जी मैम, आपने मैप बना के हमें दिखा दिया था। तो मैप तो आपने दिखा, जितने भी नए साथी जुड़े होंगे, मैंने मैप कल की क्लास में बना के दिखा दिया था। अब मैं स्टेट वाइज इनके नाम लिख रही थी। तो स्टार्ट करते हैं मिजोरम, क्योंकि आधा तो मैं कल सिखा चुकी हूँ ना आप सबको। मिजोरम में कौन कौन सी पहाड़ी हैं, आप ये बताइए। बताओ। मीजो हिल्स। इसका दूसरा नाम क्या है? लुशाई हिल्स। इसका दूसरा नाम क्या है? लुशाई हिल्स। मीजो हिल। मीजो हिल, है ना। और दूसरे का नाम क्या है? लुशाई हिल। ये हो गया बहुत अच्छे से। आगे बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सी हिल है? देखो कल की क्लास में आपको मैप बना के दिखाया था ना। तो आप मुझे बताओ कि मैम त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स है, कौन सी हिल है? त्रिपुरा हिल। कौन सी हिल है? त्रिपुरा हिल। कौन सी हिल है? त्रिपुरा हिल है, ये आपको याद करनी है। मेघालय में कौन सी है? मेघालय में गारो खासी वे जयंतिया पहाड़ी। गारो खासी वे जयंतिया पहाड़ी, ये है गारो खासी और जयंतिया हिल। ठीक। गारो खासी एंड जयंतिया हिल। और क्या है? जयंतिया हिल। ये हो गई मेघालय की। आप या असम में कौन कौन सी बताई थी? असम में मैंने बताई थी मिकिर रेगमा ब्राइल,
याद रखो, मिकिर रेगमा ब्राइल और मिकिर रेगमा ब्राइल, ये तीनों तो आपकी मैप में, जब हम गूगल का मैप देखते हैं तो इसमें शो होती हैं, लेकिन नीलांचल व बमुनी हिल्स नहीं शो होती, जबकि ये एग्जाम में आ चुकी है। नीलांचल व बमुनी हिल्स एग्जाम में पीवाईक्यू में आ चुकी हैं, चाहे इन पे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये साथियों, ये एग्जाम में आ चुकी, ये वाली भी, ये वाली भी और ये भी, ये पीवाईक्यू आ चुके हैं। तो आपसे अगर पूछे कि असम में मिकिर रेगमा ब्राइल तो गूगल के मैप में शो होते हैं, लेकिन नीलांचल में बमुनी हिल्स शो नहीं होती, लेकिन तब भी आप इन्हें याद करेंगे। नीलांचल हिल्स आपकी किस राज्य में स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, असम, त्रिपुरा, मिजोरम या मणिपुर। आप किस पर टिक करके आओगे? असम पर टिक करके आओगे। क्लियर है? चलो ठीक है, बताइए, हो गया? आगे लिखवाएं। मिकिर रेगमा ब्राइल, नीलांचल और बमोनी। मिकिर रेगमा ब्राइल, नीलांचल एंड बमोनी हिल्स। वेस्ट बंगाल में बता दीजिए कौन सी हिल है? कल की क्लास में आपको मैंने लिखवाई हुई है ये सारी चीजें। वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल। वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल। सिक्किम में माउंट जोपुनो। सिक्किम में माउंट जोपुनो। सिक्किम में माउंट जोपुनो। नोट। अगर ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, ये वाला नोट भी, ये भी पटकोई बुम पहाड़ी भारत के, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो पटकोई बुम पहाड़ी है, पटकोई बुम पहाड़ी आपकी वैसे तो किसी स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि पटकोई बुम जो पहाड़ी है वो राज्य के नाम पूछकर वो ये पूछ ले कि भारत के किस भाग में स्थित है, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में या पश्चिम में, पटकोई बुम पहाड़ी आपकी कौन से स्टेट की बताई थी? नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बताई थी। तो पटकोई बुम पहाड़ी भारत के किस भाग में स्थित है? दक्षिण में स्थित है? मना कर दोगे। उत्तर में? नहीं। पश्चिम में स्थित है? मना कर दोगे। कौन से भाग में स्थित हो गई फिर? कमेंट सेक्शन में बताओ। पटकोई बुम पहाड़ी भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। समझ आया आपको? मतलब जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट, चाहे तो अपनी कॉपी में इस पे टिक कर लो और पीवाईक्यू डाल दो। पीवाईक्यू का मतलब पिछले साल जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है किसी एक एग्जाम में। बट कोई बुम पहाड़ी भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। पटकोई बुम पहाड़ी भारत के पूर्वी, पटकई बुम, बुम हिल्स लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। पटकोई बुम हिल लोकेटेड इन द
बट कोई बुम हिल्स लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये आपकी जितनी भी पहाड़ियां थी लिख दी आबादी। जी सिंह कह रहे हैं मैम वर्कशीट दे दीजिएगा। ओके कल दे देंगे। कल या आज ही दे दूंगी, इसी में ऐड करके आपके क्वेश्चन दे दूंगी मैं। ओके थैंक यू साहिल जी। जी महेंद्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है। हाँ पीडीएफ में दे दूंगी। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट अब टॉपिक स्टार्ट हो गया, एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, है ना। पहले मैं समझा दूं ध्यान से, मैप वगैरह दिखा दूं। देखो ये है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय, डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। देखो डिवीजन ऑफ हिमालय दिख रहा है ना, डिवीजन ऑफ द हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। जैसे यहाँ से ये आपकी पता है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, तो देखो सिंधु नदी ऊपर से बहती हुई, ये इंडस रिवर ये लिखा, ये सतलुज रिवर ये लिखा। इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में आपका कौन सा हिमालय है, तो आप बताओगे मैम यहाँ पे ये जो एरिया है ये पंजाब का ही पड़ता है। तो स्टेट के नाम पर ही, स्टेट के नाम पर ही जो है हिमालय के नदियों के आधार पर विभाजन हुआ है। ओके तो ये जो है इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में पंजाब हिमालय है, सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालय। क्योंकि आप यहाँ पे खुद नोटिस करोगे कि इन दोनों नदियों के बीच में ये जो क्षेत्र पड़ रहा है, ये जो रीजन पड़ रहा है, ये उत्तराखंड का पड़ रहा है, उत्तराखंड का ही तो पड़ रहा है। तो इसलिए उत्तराखंड को कुमाऊं और गढ़वाल दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, तो कुमाऊं हिमालय आएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पे ये काली रिवर, ये तिस्ता रिवर, तो काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में कौन सा हिमालय, नेपाल, क्योंकि ये नेपाल का पूरा पोर्शन है। आप नेपाल हिमालय इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में जो ये क्षेत्र पड़ रहा है ये नेपाल का पड़ रहा है। अब तिस्ता रिवर से दिहंग रिवर के बीच में जो यहाँ पे जो स्टेट पड़ेगा वो मोस्टली असम हिमालय पड़ेगा, इसलिए ये असम हिमालय। तो यहाँ तक आपको पहले अच्छे से पहले समझो, 5 मिनट समझा करो एंड देन उसके बाद मैं लिखवाऊंगी। हाँ जी प्यारे साथियों, क्या आपको ये चीजें क्लियर हुई हैं? तो एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि क्या पता अब और अच्छे से समझ में आ जाए। कभी कभी ऐसे होता है नहीं समझ में आता। तो जी यहाँ याद रखेंगे, इसे हिमालय का जो विभाजन हुआ है वो पश्चिम से पूर्व में हुआ है, देख रहे हो ना, पश्चिम से पूर्व तक निम्न क्षेत्रों में बांटा हुआ है। पश्चिम से पूर्व तक तो बटा हुआ है कि इतना हिमालय कौन सा, इतना कौन सा, इतना कौन सा, इतना कौन सा, कि इतना जो है वो पंजाब हिमालय, इतना जो है कुमाऊं हिमालय, इतना नेपाल हिमालय, इतना असम हिमालय। ये है ना। तो पंजाब हिमालय की मैं कहानी सुना देती हूँ। जैसे पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में, पहले ध्यान दो और मुझे बताओ। ये लिखी हुई ना इंडस रिवर और सतलुज रिवर, तो इन दोनों के बीच में कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। लेकिन इसका दूसरा नाम भी है पंजाब हिमालय का, इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। पंजाब हिमालय की लेंथ पूछी जाती है 560 किलोमीटर, और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। हो गया क्लियर? आगे बात करते हैं कुमाऊं हिमालय की। जो कुमाऊं हिमालय है ये किन दो नदियों के बीच में है, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, ये आप देख सकते हैं सतलुज और काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालय है, और ये जो है ये 320 किलोमीटर लंबा है। इस हिमालय की कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है ना, वही कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, बस इतना याद रखना है। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में, काली तथा तिस्ता नदियों के बीच में। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, और ये ऊंचाई तथा लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय ये है,
सबसे बड़ा हिमालय। फिर असम हिमालय आ जाता है। तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच कौन सा हिमालय? असम हिमालय। असम हिमालय 720 किलोमीटर चौड़ा है। ये असम हिमालय की सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा है, जो 7756 मीटर हाइट की है। तो ये आपको कुछ समझ में आया? पहले आप आराम से मुझे तसल्ली से बताइए, मैम कल क्लास होगी क्या? क्यों, कल क्या है? कल तो मुझे ये भी नहीं पता कौन सा डे है कल। क्यों, कल क्या खास बात आ गई ऐसी? वेनसडे है कल, वेनसडे है। मैम बार बार, अंजलि मैम बार बार टॉपिक का नेम चेंज क्यों होता है मेरी प्यारी सी सिस्टर? ये जो टॉपिक का नाम, इस टॉपिक के अंदर ही सब टॉपिक है, सब टॉपिक। जी। हाँ। अब मैं इसको पढ़ा दूं, लिखा दूं? क्या पता लिखने से और अच्छे से समझ में आ जाए। क्या ऐसे नहीं आता वरना समझ में? मैम फिर से दोबारा बताऊं? ओके, दोबारा बता दूंगी, क्यों टेंशन लेते हो। मेरा तो काम ही यही है आपको बताने का। चलो, तो अब मैं, बच्चों की डिमांड आ रही है, मैम एक बार दोबारा से आप अच्छे से अपने हाथों से बताइए। चलो, ये तो था मैप, मैप के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ये तो हो गए, हमारा एक न्यू टॉपिक है। सबसे पहले तो न्यू टॉपिक का आप नाम डालेंगे, है ना? न्यू न्यू टॉपिक का नाम डालेंगे। क्या है न्यू टॉपिक? हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पर, डाल दिया। डिवीजन ऑफ द हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। डिवीजन यहां लिखा हुआ है, ये देखो, डिवीजन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। डिवीजन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। ये है। सबसे पहले तो मैप ही बनेगा। अब मेरे हाथों से जब मैं सिखाती हूँ तो जाहिर सी बात है, अब मैप बनाओ भाई, मैप तो मैंडेटरी है मेरे साथ बनाना। देखो, सभी साथी मैप पे जरा फोकस करेंगे। हम्म, ये देखिए, ये दिखाया आपने। अब यहाँ देखो, मैंने आपको कहा कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन हुआ है, तो नदियां बनानी पड़ेंगी। यहां से निकली, तिब्बत है ये जगह, तिब्बत, तिब्बत से के कैलाश पर्वत श्रेणी से निकली सिंधु नदी और ये यूं गिर गई। यहां से, यहीं से तिब्बत से निकलती है सतलुज नदी, ये रही वो सतलुज। उत्तराखंड से निकली काली नदी। यहां से निकली, सिक्किम से निकली, सिक्किम की नदी है तिस्ता। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है, तो ये रही आपकी दिहांग रिवर। नाम लिख लो अब। ये कौन सी नदी? सिंधु। ये कौन सी नदी? अब नाम तो लिखने ही पड़ेंगे भाई। सिंधु यानी इंडस। ये वाली कौन सी नदी? ये है सतलुज। ये वाली काली। ये वाली तिस्ता। इससे आगे वाली दिहांग। तो सिंधु और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय?
मैंने बताया ना, ये वाला एरिया आप खुद दिमाग लगाओ, ये वाले एरिया में पंजाब पड़ेगा तो ये पंजाब हिमालय तो होगा। बताओ, खुद सोचो दिमाग से। पंजाब हिमालय, और इसका दूसरा नाम क्या है पंजाब हिमालय का? कि मैम ये कश्मीर भी पड़ता है, इसलिए इसे कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड वाला रीजन आ गया है। कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता, तो ये पूरा नेपाल है इतना बड़ा, तो ये नेपाल वाला रीजन है, इसलिए ये कौन सा हिमालय इतना बड़ा? नेपाल हिमालय। और आगे तिस्ता और दिहांग के बीच में पूरा पोर्शन असम का है, तो ये यहाँ पे असम स्टेट मौजूद है, इसलिए असम हिमालय। नाउ क्लियर? ओके। आगे, हिमालय का जो नदियों के आधार पर विभाजन हुआ वो किस व्यक्ति ने किया? नाम भी होगा, किस व्यक्ति ने किया? हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, मेरे से पूरी ज्योग्राफी पढ़ो, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, मैं पूरी कोशिश यही करूंगी। उस व्यक्ति का नाम क्या था? सिडनी बुर्राड था उस व्यक्ति का नाम। क्या नाम था? सिडनी बुर्राड। नेम सिडनी बुर्राड। कितने भागों में हुआ? 4 भाग, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट, इन 4 पार्ट्स। ये जो 4 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कितने भागों में हुआ। ओके, अब इनको मैं विस्तार पूर्वक आपको एक एक चीज लिखा देती हूँ जी। किसी किसी को ट्रिक से याद करने में मजा आता है, जैसे यहीं पे ट्रिक लिख लो। कौन कौन सी नदियां हैं? एक का नाम सिंधु है, तो सिंध। एक का नाम सतलुज, एक का नाम काली, एक का नाम तिस्ता, और एक का नाम प्यारे साथियों दिहांग। तो सिंधु और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। ये आपकी ट्रिक इस प्रकार बन जाती है कि सिंस कातिदी पंकुने, सिंस कातिदी आप थोड़ा सा ऐसे गैप देकर लिख लेंगे, तो सिंधु और सतलुज नदियों के बीच में पंजाब हिमालय, सतलुज और काली के कुमाऊं, काली और तिस्ता के नेपाल, तिस्ता और दिहांग के बीच में असम। सिंस अगर ऐसे पढ़ोगे ना कि हिमालय के नदियों के आधार पर विभाजन की मैम ने ट्रिक क्या बताई थी, तो सिंस कातिदी पंकुने, सिंस कातिदी पंकुने, ऐसे पढ़ लो 2-4 बार, सिंस कातिदी पंकुने, सिंस कातिदी, तो कभी आप गलत नहीं करोगे। सिंस कातिदी पंकुने। अब समझ में आया? थ्योरी करवा दें? अभी तो मैप से मैंने आपको समझाया, अब दूसरी बार समझा दिया मैंने। एक बार मैंने आपको मैप में समझाया, एक बार मैंने अपने हाथों से मैप लगा कर समझाया कि ऐसे से बनाइए। अब मैं एक बार, जी समीर जी, हाँ जी, देते हैं क्वेश्चन भी। हम्म। अब एक बार मैं लिख दूं इसके बारे में, तो लिखने से और आपको समझ में आ जाएगा जी। बाकी आपको जो कमेंट्स अच्छी लगे जी, जी जी, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब एक बार ना मैं लिखकर समझा देती हूँ, क्या पता और भी ना अच्छे से याद हो जाए। ओके, चलो। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे पंजाब हिमालय की, अब ये एक एक, 1 2 3 4, अब इन्हें विस्तार पूर्वक लिखेंगे। तो विस्तार पूर्वक कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हेडिंग डालिए आप सब। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? पंजाब हिमालय, इसे क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय।
है ना। नाम याद हो गए। तीसरे में हम पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय भी कह सकते हैं। ओके, क्लियर। सबसे पहले तो ये कितने जो पूछा जाएगा, देखो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगी। 560 किलोमीटर लॉन्ग, भैया कितना लंबा है। लंबा आपको पता चल गया, किन दो नदियों के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में, है ना, है थी ना, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में। कौन सी? बिटवीन सतलज एंड इंडस रिवर। बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर। अब बात करते हैं, आप एक और बात मैं बता दूं। यहां तक लिख लिया आपने? हाँ, बिल्कुल ठीक है, सबका बढ़िया। पंजाब हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी वो नंगा पर्वत है। वैसे तो कभी एग्जाम में नहीं पूछी गई, अगर आपका मन है नंगा पर्वत की आप हाइट लिख लीजिए, नंगा पर्वत की आप हाइट लिख लीजिए पंजाब हिमालय की। यानी इसमें मैं सिर्फ आपको ये एचपी लिखवा दूं। एचपी का मतलब हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी। कौन सी बताई मैंने? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत बताई है। इसकी ना एग्जामिनर वो पूछ लेता है हाइट, तो इस पे जरा फोकस कर लेना, इसे याद कर लेना, 8126 मीटर हाइट की नंगा पर्वत की एग्जामिनर हाइट पूछता है, तो ये आप याद कर सकते हैं। ओके, नंगा पर्वत ये है तो पीओके में। जी, अब बात करते हैं कुमाऊं हिमालय की। अब किसकी बात कर रहे हैं प्यारे साथियों? जी जी, समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, बस इतना ही याद करना है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में अगर पूछ ले तो मुझसे जब सिलेक्टेड हो जाओगे तो मुझसे मिलने तो आप आओगे ही, तो बस तब मुझे बता देना, अरे मैम आपने तो कहा था आएगा, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। तुम टेंशन नहीं लेने का, बस पढ़ लेने का अच्छा सा। कश्मीर कुमाऊं हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर लॉन्ग है। किन दो नदियों के बीच में? बोलो, किन दो नदियों के बीच में? मैप आपने बनाया है, अब तो याद हो गया होगा थोड़ा बहुत, है ना। सतलुज व काली नदियों के बीच में, देखो। बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स। ओके, ये हो गया। इसके हाईएस्ट पीक नंदा देवी। अब की बार हाईएस्ट की, हाईएस्ट पीक, किसी को हाईएस्ट पीक की ये लिखना है हिंदी तो यहां से लिख सकता है ऊपर से, सर्वोच्च चोटी, ऊपर से लिख लीजिए, हिंदी लिखनी है तो यहाँ लिखी हुई ऊपर नंदा देवी। ऑलराइट, ये उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी, और ये उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी की हाइट भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, 7817 मीटर हाइट की, 7817 मीटर हाइट की। तो प्लीज आप इसकी हाइट भी फोकस कर लीजिएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा। क्लियर। अब बात करते हैं नेपाल हिमालय की। अब तो तीन तीन बार, अब मैंने 3 बार रिपीट करा है। आई होप अब आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं वरना कुछ नहीं कर पाऊंगी, ना भी याद हुआ होगा तो, क्योंकि मुझे आगे भी पढ़ाना है। ये 800 किलोमीटर लॉन्ग है, और ऐसा माना जाता है कि इन चारों हिमालय में जो सबसे लंबा है वो यही है,
ऊंचाई तथा लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय है। लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय, है ना। के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय। लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय कौन? तो आप क्या बोलोगे? नेपाल हिमालय। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज। ठीक है। किन दो नदियों के बीच में है ये? अ, तो सिंस का ती ऐसे करके पढ़ लो ना, सिंस सिंधु सतलुज के बीच में सतलुज, काली, काली और तिस्ता। तो काली और तिस्ता के बीच में आपका कौन सा हिमालय आएगा? आप बोलोगे मैम काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। ओके। काली एंड तिस्ता रिवर, काली और तिस्ता नदियों के बीच में, बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर। नेपाल हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है, इसकी हिंदी सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंची चोटी, वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। आराम से अच्छे से पढ़ना है आपको, मन लगा के। कितने हम माउंट एवरेस्ट की हाइट भी एग्जामिनर काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप बताओ कितना है? बोलो। 8,848.86 मीटर हाइट की। मीटर हाइट की ये है। अब बचा कौन सा? असम हिमालय। असम हिमालय जो है ये 720 किलोमीटर लॉन्ग है। ये किन दो नदियों के बीच में है? खुद देखो, खुद देखो ना, तिस्ता और दिहांग, बची तो यही है अब रिवर। तिस्ता बे दिहांग नदियों के बीच में। बिटवीन तिस्ता एंड दिहंग रिवर। ये और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है असम हिमालय की? तो आप क्या बोलोगे मैम? हाँ जी, नामचो वर्मा। लेकिन ये भी पूछी नहीं जाती, इसे भी हम छोड़ देंगे। अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, यहाँ तक हो गया। एट फाइव नाइन एट क्या हो गया? अब बताओ, यहाँ तक आप अच्छे से लिख लो पहले।
जी। हाँ हाँ साहिल, बिल्कुल। हो गया, सबके साथ ही मेरा आशीर्वाद है, आपकी सबकी जॉब लगेगी। यहाँ तक अब लिख लो। कोई दिक्कत परेशानी फिर मुझे नेक्स्ट बोल दो कि मैम नेक्स्ट सिखा दो। जी। अब आपको मैंने 3 बार समझा दिया। अगर 3 बार भी ना समझ में आए तो फिर कुछ नहीं हो सकता उस बच्चे का। तो फिर तुम्हारा फिर बेसिक ही कमजोर होगा, जिसने स्कूलिंग टाइम में अपनी पढ़ाई ना की हो, घूमता फिरता रहता हो, ऐसे ही पास हो गया हो, है ना, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो उन्हें अपना बेसिक, कहते हैं ना, बेसिक मजबूत करना है। कुछ मैथ में कमजोर होते हैं, रीजनिंग में, ये सब। जी। हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब आता है न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दूं? बता। ये एक एचपी का मतलब हाईएस्ट पीक। सुनते कम हो क्या जब मैं बात करती हूँ आपसे? हो गया, सबको अच्छे समझ में आया? पहले ये बताओ। 3 बार पढ़ा चुकी हूँ एक ही चीज को, 3 बार। हो गया। जी। इसकी हाईएस्ट पीक नामचा बरवा भाई। नाउ क्लियर? जी। नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अब आपका आता है, जो इतनी भी हिमालय की चोटियां हैं उन्हें मैं आज क्लास में ही करवाऊंगी। जी। तो सबसे पहले तो मैप भी देखना पड़ेगा तुम्हें, मैप बहुत अच्छा है दिखाना, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। हाँ जी। 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 हो गया। भारत की प्रमुख चोटियां, पहले तो मैप दिखा दे, लिखाना तो तभी बनता है। ये देखिए, एक बार मैं यहाँ लिखवा दूं, रिवीजन करा दूं, फिर आधी। देखिए, दिख रही हैं आप तो, बहुत अच्छे से विजिबल होंगी आई थिंक। हम्म। जी। यहाँ पे प्यारे साथियों ध्यान देंगे कि सबसे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है ना, दिख रहा है ना? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। लिख दूं क्या मैं यहाँ पे? नंदा देवी दिख रहा है? नंदा देवी। ओके। अमसोद पीक किसकी है? यूपी की। पारसनाथ, छोटा नागपुर पठार और झारखंड की। सोमेश्वर फोर्ट जो है, सोमेश्वर फोर्ट आपकी बिहार की है। सबसे हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, हाईएस्ट पीक है सिक्किम की। सिक्किम की। अरुणाचल प्रदेश की है कांगटो। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? कांगटो। नागालैंड की माउंट सारामती। ये तो दिख रहा है ना, इसको बार बार लिखने की क्या आवश्यकता है? नागालैंड की माउंट सारामती, मणिपुर की माउंट टेम्पू, मिजोरम की फांगपुई। फांगपुई मिजोरम की फांगपुई। त्रिपुरा की बेतलिंग छिप। देखे? देख रहे हो? और बेटलिंग छिप। मेघालय की शिलोंग पीक, वेस्ट बंगाल की संदकफू। वेस्ट बंगाल की संदकफू। ठीक है। और शिला है, हिमाचल प्रदेश की शिला है। शिला कहते हैं, शिला। करोह पीक हरियाणा की। करोह पीक हरियाणा की है। गुरु शिखर राजस्थान की है। अ, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है। और धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की भी है। सतपुड़ा माउंटेन की भी है। गुजरात की हाईएस्ट पीक गिरनार। गिरनार गुजरात की है।
कलसुबाई महाराष्ट्र की है। डोलीगट्टा तेलंगाना की है। तेलंगाना की। आप यहाँ पे सभी देख सकते हैं। हो गया। हो गया। हो गया यहां तक। आप खुद देखो, आपको विजिबल है जी। मैम नेपाल के प्रमुख पर्वत करवा दीजिए मैम। मेरी बात सुनो, मैं एक पर्वत श्रेणी की जो क्लास है वो एक अलग से लूंगी। जैसे मैं आज आपको चोटियां चोटियां पढ़ाऊंगी ना, तो मैं हर जगह की, हर स्टेट की चोटियां पढ़ाऊंगी। और कल को मैं एक ऐसी क्लास लूंगी कि जिसमें आपको जो है सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, सिर्फ पहाड़ियां पहाड़ियां। क्लियर है? अब अलग अलग टॉपिक में अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। क्लियर यहाँ तक? वेरी गुड, शाबाश। दोबारा से एक और मैप ले लिया जाए। मैंने यहाँ पे ले लिया। भाई देखो, तुम्हारे साथ मेरे जितना भी अच्छे से एफर्ट ही करना चाह रही हूँ। आप ये वाला मैप भी बड़ा करके देखो। मैं 2-3 मैप लेके आती हूँ ताकि मैं उसे बड़ा करूं, और ऊपर की मैंने आपको समझा दी, अब यहाँ के नीचे की रह गई, तो इन्हें भी आप प्लीज अच्छे से पढ़ो। महाराष्ट्र की कलसुबाई, तेलंगाना की डोलीगट्टा, गोवा, ये दिख रहा है, विजिबल है। गोवा की सोनसोगोर पढ़ो। गोवा की सोनसोगोर, तमिलनाडु की दोदा बेटा, हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट एंड इन साउथ इंडिया, तो आप अनाईमुदी है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो K2 तो डिस्प्यूटेड है, ये विवादित है ना। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कहते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 है, लेकिन वो क्या है, डिस्प्यूटेड, विवादित मुद्दा हो जाता है। लेकिन इसके बाद कंचनजंगा, एंटायरली इन इंडिया। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक सैडल पीक, वेस्ट बंगाल की संदकफू, मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा की बैतलिंग छिप, मिजोरम की फांगपुई, उड़ीसा की देवमाली, झारखंड की पारसनाथ, छत्तीसगढ़ की गौरलाता, आंध्र प्रदेश की अरमाकोंडा, महाराष्ट्र की कलसुबाई, मध्य प्रदेश की धूपगढ़, गुजरात की गिरनार और राजस्थान की गुरु शिखर। नौ सारी याद हो गई, सारा मैंने एक जगह लिखवा दिया। ऐसी कल पहाड़ियां एक साथ लिखवा दूंगी, महाराष्ट्र की, गुजरात की, उत्तर भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की। बताओ, अच्छे से याद हो गया? इसके अलावा कोई पहाड़ी नहीं है, बस आप इतना याद करो जी। अब लिखवा दूंगी नहीं? क्लियर है? हिंदी में लिखवा दूं अब इन्हें? ओके, चलो। तो इस मैप को तो छोटा कर देना चाहिए। सारा रिवीजन अच्छे से कर लिया ना, ये बताओ पहले। यस मैम, मैप में हमने बहुत अच्छे से देख लिया है, मुझे ये सुनाई आनी चाहिए सबकी। देख लिया मैप में? ओके। यहाँ पे इसको भी मिटा दो। अब तो मैप आपने यहाँ पे भी देख लिया होगा प्यारे साथियों, है ना। चलो, ये हो गया। अब लिखवा दो। जी जी जी, प्यारे साथियों, अब यहाँ पे एक न्यू टॉपिक हम करने जा रहे हैं। अभी आपके 5 मिनट है, मैं 5 मिनट में बहुत कुछ पढ़ा दूंगी, आप मेरे साथ बने रहो। ओके। हाँ,
हम इस 5 मिनट का भी फायदा उठा सकते हैं। न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक डालो। टॉपिक के अंदर ही सब टॉपिक मिलेंगे। भारत की प्रमुख चोटियां। भारत की प्रमुख चोटियां, मेजर हाईएस्ट पीक इन इंडिया। मेजर हाईएस्ट पीक इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करते, है ना। अब तुम एक बार ना रिवाइज भी करते चलो। मैंने कहा शिला किस स्टेट की है? शिला दूसरे कलर से। अब जैसे ना मैं तुम्हें बता रही हूँ, जैसे शिला है, तो शिला किस स्टेट की? आप मुझे स्टेट का नाम बता दो, बात खत्म। करोह पीक। पूरा एक टॉपिक, उसमें सारा कांगटो। अलग अलग हम नहीं करेंगे कि यानी एक उधर करवा दी, एक उधर करवा दी, एक उधर करवा दी, ना ना ना, सब स्टेट के एक साथ। गुरु शिखर, गुरु शिखर। माउंट सारामती। माउंट सारामती। सोमेश्वर फोर्ट। सोमेश्वर फोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बता शिला किसकी है? अब याद, अब तो बता ही दिया ना, अब तो आप बोल दो ना, बोल दो ना। मैम आपने हिमाचल प्रदेश की, अभी आपने हमें मैप में दिखाया है। करोह पीक किसकी है? हरियाणा की। या ऐसी याद होंगी बिना देखे। कांगडो मैंने किसकी बताई थी? सोच के बताओ। अरुणाचल प्रदेश की। गुरु शिखर, अरावली, और स्टेट राजस्थान। अमसोत पीक यूपी। माउंट सारामती नागालैंड की। और सोमेश्वर फोर्ट बिहार की हाईएस्ट पीक है। कितनी हो गई? काउंट कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7। बाकी कल करेंगे, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, मुझे अपनी पीडीएफ वगैरह भी लगानी होती है। ओके, आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो, कोई कमी ना रह गई हो सेशन में, बस मैं यही उम्मीद करूंगी। और पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके। और जिस एक दिन सारे पर्वत में एक साथ करवाऊंगी। अब बताओ, सेशन अच्छा लगा, प्यारा लगा? एक बार मैप से, और एक बार मैं लिखकर तो आपके, और एक बार बाइलिंगुअल लिखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो बताओ। चलिए, थैंक यू। मजा आया सेशन में? एक बार जल्दी जल्दी बता दो बस, तुरंत। हाँ।
सब। यस मैम। थैंक यू। अच्छा लगा ना? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया।